एक व्यक्ति के जो हैं 40,000 रुपये एक गाड़ी में रह जाते हैं और वो व्यक्ति परेशान है और सीमेंट लेने रियासी की ओर जा रहे थे और जब सीमेंट लेने की बारी आती है तो देखते हैं पैसे ही नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो रहने वाले जो हैं हंदर पंचायत के हैं और चंदेराम उनका नाम है और उम्र लगभग 74 वर्ष है और उन्होंने जो पैसे हैं जेके बैंक ब्रांच अरनास से पैसे निकाले थे 50,000 रुपया और 10,000 रुपये उनमें से उन्होंने गिनकर जेब में डाले और वहां से जब वाहन में बैठे तब ये कहना है कि उस वाहन के अंदर 10,000 रुपये गिन के जेब में डाले, 40,000 का याद भूल गया। उसके बाद जैसे ही रियासी पहुंचते हैं तो उनको तब पता चलता है जब सीमेंट की शॉप पर जाते हैं सीमेंट लेने, लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं और पूरी जो जानकारी है इनके द्वारा लेंगे। और क्या लगते हैं आपके चंदेराम? मेरा ससुर है। अच्छा, आपके ससुर जी हैं? जी। तो उन्होंने पैसे निकाले सीमेंट लेने के लिए जी। सीमेंट लेने के लिए कितनी तारीख की बात है? और 23 तारीख की, 23 दिसंबर की। 23 दिसंबर की घर से वो अरनास में आए। अरनास से आए, पैसे निकाले तो उधर से तेजराम की गाड़ी में रियासी चले गए। तेजराम की वो कहाँ से आती है? वो हंदर से आती है। अच्छा, तो कितने बजे वो वहाँ से अरनास से तकरीबन 9 बजे निकलती है, सुबह 9 बजे से 10 बजे रियासी पहुँचती है। तो पैसे किस लिए निकाले गए थे? पैसे निकाले थे सीमेंट लेने के लिए, घर में थोड़ा काम लगाया था। अच्छा। तो सीमेंट के लिए पैसे निकाले थे। तो जैसे ही मतलब गाड़ी में से सभी सवारी जब नीचे उतर गई उसने पैसे निकाले, निकाल के रियासी में पैसे निकाल के उसने 10,000 जब 50,000 से करने लगे तो 10,000 जैसे ही लिया उन्होंने मतलब अलग किया, वो दूसरे सीट पे रख दिए। तो उधर से मतलब 10,000 उसने जेब में डाल दिया, याद भूल गया उसको। अच्छा। तो फिर गाड़ी में भी ढूंढे जी, आगे पीछे उन्होंने, ड्राइवर तो उतर जाते हैं, वो गाड़ी जब जैसे लगाते हैं। उनको कैसे पता चला कि उनके पास पैसे नहीं है? जब शॉप पर गए तब देखा? शॉप पे गए, जब शॉप पे गए आगे तो देखा तो पैसे ही नहीं है। फिर सभी ढूंढे आगे पीछे तो फिर कहीं मिले ही नहीं। हमने दुकान पे भी पूछा, जहाँ दुकान पे गए थे क्या पता तो दुकान पे। जब गाड़ी में वापस आकर पूछा तो नहीं मिले? नहीं, वो लड़का ऐसा है ही नहीं, वो घर का ही लड़का है, ऐसी बात ही नहीं है उसकी। वो घर का वो भी ढूंढ रहा है कि भाई अब उनका क्या, बेचारे वो ड्राइवर उतर जाते हैं जब तो उसको। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हम यही कहना चाहते हैं कि जिसको भी मतलब पैसे मिले जी, हम चोर नहीं किसी को बोल रहे हैं, क्योंकि वापस दिखे हैं पैसे, कोई चोरी का नहीं है, हमें भी मिल सकते हैं, किसी को भी मिल सकते हैं। इंसानियत यही है कि अगर वापस दे दे तो हम 5,000 रुपया उसको इनाम देंगे, हम अपना नंबर भी मेंशन करेंगे। तो उसकी मतलब हम गरीब बंदे हैं, तो अगर इतना पैसा हम कहाँ से दिहाड़ी लगा के इकट्ठा किया था जी। तो आप चाहते हैं अगर पैसे वापस कोई दे दे, जिसको भी मिले तो उसको 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा जी। तो ये जो है ये दामाद थे और ये उनके बेटे हैं। आप क्या चाहते हैं अगर पैसे आपको वापस मिल जाए तो क्या इनाम रखा गया आपके? 5,000 रुपया दे दें। 5,000 रुपया। तो साफ तौर से कह दें कि इनके पिताजी जो हैं घर से अरनास बैंक जेके बैंक ब्रांच है वहां पर जाते हैं, जेके बैंक ब्रांच से निकाले जी। तो 50,000 रुपया निकाला गया और उसके बाद वो एक वाहन के अंदर यानी मेटाडोर में बैठे और रियासी की ओर रवाना हुए। और उसके बाद जैसे ही वाहन रियासी में पहुंची उन्होंने उस वाहन के अंदर 10,000 रुपये गिनकर अलग किया, यानी 50,000 से अलग किया और उस वक्त जो है उन्होंने डाल दिए, उनको याद नहीं रहा। और अभी इनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को भी वो पैसे मिले हैं या ये कह रहे हैं कि गिर गए हैं, कैसे भी किसी को भी मिले हैं 40,000 रुपया, तो अगर वो कोई भी अगर व्यक्ति वापस करता है तो उसको 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। और ये जो वाक़या है 23 दिसंबर का है और हम उम्मीद करेंगे कि अगर इंसानियत अभी भी जो अगर जिंदा है, किसी व्यक्ति को भी मिले हैं तो एक गरीब परिवार से जो हैं एक बिलोंग करते हैं चंदेराम जी। और चंदेराम जो हैं लगभग 74 वर्षीय उनकी लगभग उम्र है और उन्होंने घर पर काम लगाया हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि अगर जिस व्यक्ति को भी ये पैसे मिले हैं तो उम्मीद यही रखते हैं कि आप उनके पैसे वापस कर दें। और हमने उनका नंबर जो है मेंशन भी किया गया है इस कैप्शन में। और अगर आप इस दौरान पैसे अगर वापस कर देते हैं तो उसका इनाम जो है 5,000 रुपया, किसी कोई व्यक्ति को मिले हो तो इनाम जो है 5,000 रुपया रखा गया है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर तभी करें क्योंकि उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे जिसको पैसे मिले हैं। और अगर वो व्यक्ति देना भी चाहता है तो वो कैसे देता, ये भी बड़ा सवाल था कि आखिर किसके पैसे थे, कैसे उस व्यक्ति को मिले हैं और किसके थे। वो अगर व्यक्ति देना भी चाहता है तो संपर्क कैसे करता, ये भी बड़ा सवाल था। तो उम्मीद यही करेंगे, रियासी में एक हंदर से रियासी की ओर मेट्रो जाती है, उसके बीच में ये पैसे रह गए हैं, कैसे भी गिर गए हैं, किसी व्यक्ति को भी मिले हैं
तो उम्मीद यही करेंगे कि इनके पैसे वापस लौटा दें। ऐसा नहीं है कि ये चोरी का इल्जाम लगाएंगे या कुछ ऐसा होगा। इनका ये कहना है कि किसी से भी पैसे गिर सकते हैं और किसी को भी मिल सकते हैं। अगर किसी को मिले हुए हैं, अगर वो व्यक्ति देना भी चाहता है तो कैसे संपर्क करता है, इसलिए उन्होंने मीडिया के सामने आए। तो इनका कहना है कि हमारे 40,000 रुपया वहां पर गिर चुका है और किसी व्यक्ति को भी अगर मिला है तो वो जो है वापिस कर दे, और अगर कोई व्यक्ति वापिस करता है तो उसको 5,000 रुपया इनाम भी रखा गया है। कैश देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे? कैश देंगे, उसी वक्त दे देंगे। उसी वक्त दे देंगे। तो इनका नंबर जो है हमने कैप्शन में डाल दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को भी मिलते हैं तो जो है वो आप कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम नंबर अपना मेंशन कर रहे हैं 654 जी, मन बता दीजिए। 654 48 747 654 48 747 ये नंबर है मेरा। इस नंबर पे संपर्क करें। और हम किसी पे भी चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। किसी को हमें भी मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मिल सकते हैं तो यही एक साधन है। हम गरीब बंदे, अगर कोई देना चाहता है तो बिल्कुल शुक्रिया। तो आपको बता दें ये व्यक्ति जो है काफी परेशान है। आज भी रियासी में गए थे और आते वक्त दौरान हमारे साथ संपर्क किया और हमने प्रयास किया कि जो हमारा फर्ज था हमने निभाया कि किसी व्यक्ति को भी अगर 40,000 रुपये मिलते हैं, गरीब परिवार के पैसे हैं और उन्होंने घर पे काम लगाया गया है, सीमेंट लेने जा रहे थे। आप सोच सकते हैं कि इस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति के पैसे गिर जाए तो कितना वो जो है व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को भी वो पैसे मिले हों, चाहे कहीं पे भी गिरे हों। इनका 40,000 रुपया था और अगर वापस करते तो 5,000 रुपये इन्होंने इनाम रखा गया है। कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगाया जाएगा, कोई कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति को किसी व्यक्ति को जरूर किसी न किसी को पैसे मिले हैं और जिसको मिले हैं वो व्यक्ति अगर देना चाहता है तो वो कैसे संपर्क करता है, ये भी सवाल था। इसलिए हमने ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है कि उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो अगर पैसे वापस करना चाहता है या मिले हैं तो इन व्यक्तियों के जो पैसे हैं वो गिरे हुए हैं और हम चाहेंगे कि इनके पैसे वापस लौटा जाएं ताकि ये आराम से जो है सीमेंट ले पाए। तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है आप उस व्यक्ति तक पहुंचाए जिसको पैसे मिले हैं। तो अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि अपना एक बार नंबर फिर से बता दो। मेरा नंबर है 654 जी 654 48 जी 747 ये नंबर है मेरा। तो इस नंबर पे आप संपर्क करें और जो भी जिसको भी, हम किसी पे कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगाएंगे। अगर इंसानियत अगर जिंदा है तो अगर कोई दे सकता है तो दे दो। यही हम कहना चाहते हैं, गरीब बंदे हैं। एक बार फिर से बता दें कौन से स्थान पर जो है पैसे निकाले गए थे और किस लिए ये लाए गए थे? ये सीमेंट के लिए लिए थे बैंक करनास से जी। तो सीमेंट लेने के लिए जा रहे थे। मेरे ससुर थोड़े बुजुर्ग है जी, तो उन्होंने गाड़ी में पैसे गिने तो गिन के उनको याद भूल गया। तो हम ये भी नहीं कहते हैं कि कोई बुजुर्ग बंदे के गाड़ी में रह गए, कब क्या पता रास्ते में कहीं दुकान पे जाते गिर गए, जहाँ आगे पीछे गिर गए, वो भी हम नहीं कहते हैं कि पक्का डेफिनेटली क्या है कि हाँ के गाड़ी में ही है। गाड़ी में क्या उनके साथ कोई क्या उनके साथ कोई और व्यक्ति था साथ में? हाँ ससुर जी, हाँ साला मेरा था। इन्होंने फिर ढूंढे आगे पीछे कहीं भी तो नहीं पता चला हमें। तो क्या इनाम रखा गया है, क्या कहना चाहिए? 5,000 रुपया हमने इनाम रखा है उसको। अगर कोई देना चाहता है तो हम उसको 5,000 रुपया उसी टाइम देंगे। ओके।